देखो बेटा एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स आर इक्वल। आपको बताने हैं नीचे जो रैशनल नंबर्स के पेयर्स दे रखे हैं वो इक्वल हैं या नहीं। जैसे सेकंड पार्ट को लेके चलते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है -16/20 एंड 20/-25। तो ये बेटा माइनस को तो आप ऊपर भी लिख सकते हो नीचे भी, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा, आप नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लोगे। तो 20 और 25 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 100। ठीक है, अब 100 को 20 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 5 एंड 16 5 जा 80, तो -80 एंड 100 को 25 से डिवाइड किया 4 और 24 जा 80 और इसमें माइनस साथ में है तो माइनस। तो ये देखो बेटा नीचे तो 100 है सेम हो गया, ऊपर देखना है अब हमें बराबर है या नहीं है। देखो दोनों क्या है -80 एंड -80 दोनों इक्वल हैं। तो क्या करोगे -16/20 इज इक्वल टू 20/-25। ठीक है बेटा, एक तरीका तो आपका ये है। ओके, दूसरा है जैसे इसका थर्ड पार्ट कर रहा हूँ -7/21 एंड 3/9। इसमें क्या करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इस ऊपर वाले की नीचे वाले के साथ और इस नीचे वाले की अगले के ऊपर वाले के साथ। तो -7 × 9 एंड 21 × 3। तो 7 9 जा 63 और किसका माइनस का एंड 21 3 जा 63। तो देखिए बेटा एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो क्या लिखोगे -7/21 इज़ नॉट इक्वल टू 3/9। इस टाइप से करने हैं बेटा आपको फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है विच ऑफ द टू रैशनल नंबर्स इज़ ग्रेटर। कौन सा बड़ा है ये आपको बताना है। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगा देना। सेकंड और थर्ड दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। चलो फर्स्ट में तो पहले से ही कम है। सेकंड पार्ट देखिए -5/8 एंड -3/4। इसमें बेटा आप दोनों तरीक़ों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले एलसीएम वाले से करके देखते हैं। दोनों का नीचे वालों का एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा आपका 8। तो 8 को 8 से डिवाइड किया कितना 1 एंड 1 5 जा 5 और माइनस साथ में ये कोमा 8 को 4 से डिवाइड किया 2 एंड 2 3 जा 6 और वही माइनस साथ में। तो अब देखिए -5 बड़ा है -6, कौन सा बड़ा होगा -5। तो -5/8 और अब हमें क्या लगाना है सिंबल लगाना है -3/4। तो कौन सा बड़ा था बेटा -5 वाला बड़ा होगा, तो ग्रेटर देन का साइन लगा देना। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन थर्ड का भी एक पार्ट करवा देता हूँ, वो आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले तरीके से करवा रहा हूँ। जैसे है थर्ड का फोर्थ पार्ट है 4/-3 और दूसरा है -8/7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 की 7 के साथ 4 × 7 एंड -8 × -3। तो 4 7 जा बेटा 28 और ये माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एंड 8 3 जा 24। ठीक है, अब देखिए कौन सा बड़ा हुआ, इस साइड वाला बड़ा है। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई में ध्यान रखना बेटा, सबसे पहले कौन सा लेंगे, इस साइड के ऊपर वाला और दूसरी साइड के नीचे वाला। इस साइड यही लिखेंगे, ये वाले पहले आएंगे और ये दोनों बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो बड़ा कौन सा हुआ इस साइड वाला, तो कौन सा है 4/-3 एंड -8/7। अब जो क्वेश्चन था वो लिख देंगे। अब बड़ा कौन सा ये इस साइड वाला है, तो इस साइड बड़े वाले का साइन। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ दोनों ऐसे ही, और ऐसे ही आपका फिफ्थ है बेटा, फिफ्थ में भी आपको साइन ही लगाना है। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ जैसे भी आप चाहें, दोनों तरीके बता दिए हैं, उन दोनों तरीक़ों से कर लेना। अगला है, अगले में भी आपको साइन ही लगाने हैं, बट साथ में उसने देखो क्या लगा दिया,
साथ में उसने एब्सोल्यूट का साइन लगा दिया बेटा। देखिए एब्सोल्यूट का साइन, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे ये है 5 है और इसके बाहर एब्सोल्यूट है, या फिर कोई नंबर है -5 इसके बाहर एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब है उसके अंदर चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव हो, बट जब वो बाहर आएगा तो पॉजिटिव का ही बन जाएगा। ठीक है, जब भी कोई भी नंबर एब्सोल्यूट से बाहर आएगा तो चाहे उसके अंदर नेगेटिव में है या पॉजिटिव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जैसे एब्सोल्यूट हटाएंगे वो पॉजिटिव में हो जाएगा बेटा। तो इसका फिफ्थ का एक पार्ट करते हैं, -5/7 और ये एब्सोल्यूट 6/13 एब्सोल्यूट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एब्सोल्यूट हटाएंगे। तो ये देखो नेगेटिव है, एब्सोल्यूट हटाते ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 5/7 और ये तो पहले से ही पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव में ही रहेगा। ठीक है, अब देखो बिल्कुल क्या जो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन थे वैसे ही बन गए, या तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना या फिर इनका एलसीएम लेके। ठीक है, तो सिक्स्थ भी कर लोगे ना, सॉरी फिफ्थ। अब सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ और सेवन्थ क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये भी सेम तरीके से ही करना है बेटा। तो सिक्स्थ का एक पार्ट करवा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट है, सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट है बेटा, -3/8 5/6 -7/20 -5/12। तो पहला स्टेप क्या होगा बेटा, जो नीचे नंबर है डिनोमिनेटर में उन सब का एलसीएम लेंगे। 8 6 20 12, इनका एलसीएम लेंगे। 8 6 20 12 निकालिए एलसीएम, शाबाश। तो देखिए बेटा एलसीएम आया 120। ठीक है, तो नीचे क्या लिख लेंगे, 120 पूरे के नीचे। अब क्या करते हैं, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। तो 120 को 8 से डिवाइड करेंगे 15, एंड 15 3 जा 45, किसका, माइनस का। अब 120 को 6 से डिवाइड करेंगे 20, 25 जा 100। 120 को 20 से डिवाइड करेंगे 6, 6 7 जा 42, किसका, नेगेटिव, माइनस का, क्योंकि माइनस का भी साइन है। 120 को 12 से डिवाइड करेंगे 10, 10 5 जा 50, ये भी नेगेटिव। ठीक है, अब हमें देखो लिखना क्या था, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर इक्वल टू, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आता है। तो सबसे छोटा नंबर देखो कौन सा है, सीधी बात है, पॉजिटिव वाला तो छोटा होगा नहीं, तो नेगेटिव वालों में सबसे छोटा कौन सा है, -50। और -50 किसके लिए लिखा गया है, -5/12, तो -5/12। अब इससे बड़ा कौन सा है, -45, ये किसके लिए था, -3/8 के लिए। उससे बड़ा है -42, ये था -7/20 का। और सबसे बड़ा नंबर 105/6। ठीक है बेटा, इस टाइप से असेंडिंग दे रखा है, तो असेंडिंग और सेवन्थ में क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो 6 7 दोनों हो जाएंगे। अगला वो कहता है, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, इन दोनों के बीच के कोई 5 रैशनल नंबर हमें लिखने हैं। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है -5 एंड 0, इनके बीच के कोई 5 रैशनल नंबर लिखने हैं बेटा। देखिए, देखो बेटा इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे पहला स्टेप होता है उनका बेस हमें इक्वल करना होता है, बट यहाँ पे बेस पहले से इक्वल है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 आएगा, तो बेस तो पहले से ही इक्वल है। अब अगर हम देखें तो -1 और 0 के बीच में तो कोई नंबर होता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो देखो -1/1, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी तरफ से बेटा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा, मतलब दोनों साइड, ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। एंड यहाँ भी क्या करेंगे, 0 × 10 एंड 1 × 10, तो ये आया -10/10। बेटा आपकी मर्जी है, चाहे किसी भी नंबर से कर लेना। एंड 0/10, तो देखो बेस तो अभी भी इक्वल है, बट अब यहाँ पे आ गया -10 और यहाँ है 0, तो -10 और 0 के बीच में कौन कौन से नंबर होते हैं, -9 -8 -7 -6, इस टाइप से नंबर होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी 5 नंबर उठा के हम लिख देंगे। जैसे पहला रैशनल नंबर हो गया -9/10, दूसरा -8/10 -7/10
-6/10 -5/10, ये उन दोनों के बीच के 5 रैशनल नंबर्स हो गए। हमें 5 ही लिखने थे। जैसे इसका एक पार्ट और करते हैं बेटा। पार्ट है आपका इसी का 4th पार्ट है 1/2 एंड 2/3। तो पहला स्टेप तो क्या है, इनका बेस सेम करेंगे। और बेस सेम कैसे होगा, इनका एलसीएम ले लो। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 को 2 से डिवाइड किया 3 1 जा 3 एंड 6 को 3 से डिवाइड किया कितना आएगा 2 2 2 जा 4। अब देखो, अब ऊपर आया 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में फिर से वही कोई भी नंबर नहीं होता। तो हम इसको भी अपनी मर्जी से किसी भी नंबर से, ज़रूरी नहीं है कि 10 से ही करें। 10 से इसलिए कर लिया कि हमें ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे इसके बीच में। हमें लिखने सिर्फ 5 ही थे, बट हमें देखो इसके आगे अगर और भी लिखने होते तो -4 -3 -2 -1 ये भी हम लिख सकते थे। ठीक है, तो हम इसको जैसे 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये आएगा, देखो अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं साइड में करके दिखाता हूँ। तो आया 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, और नीचे भी 5 से करना पड़ेगा बेटा। 5 6 जा 30। तो यहाँ 15 आया और यहाँ 20, और 15 और 20 के बीच में होता है 16 17 18 एंड 19। 4 ही नंबर बने, बल्कि हमें चाहिए कितने थे, 5 चाहिए थे, इसलिए बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 10 से ही कर लेंगे। तो 10 से ही मल्टीप्लाई ऊपर किया 3 एंड 4 दोनों नंबर को करना है बेटा, और 10 से ही नीचे करेंगे। तो ऊपर वाले को जब 10 से करते हैं तो 10 3 जा 30 एंड 10 4 जा 40। आप चाहो तो और भी बड़े नंबर से कर सकते हो। और नीचे आया 10 6 जा 60। तो देखो, अब एक तो रैशनल नंबर हो गया। 30 और 40 के बीच में कौन कौन से नंबर होते हैं, 31/60, 32/60, 33/60, 34/60, 35/60। हमें 5 नंबर ही चाहिए थे बेटा। ठीक है, इस टाइप से करने हैं आपको। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है बेटा। ओके, तो आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई यहाँ पे। ओके, थैंक यू।